सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये अनलॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। नमस्कार, न्यूज को नया नजरिया देने वाला शो आज का भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं शिवशंकर उपाध्याय। न्यूज की दुनिया में जहां हर खबर आपको मिलेगी निष्पक्ष और सटीक, उससे पहले हफ्ते भर के क्या हाइलाइट्स हैं उसे देख लेते हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हुए नाराज। बोले, पद्म विभूषण देकर नेताजी के व्यक्तित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत रत्न के हकदार हैं नेताजी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार के बैन के विरोध में जेएनयू जामिया में हंगामा। बीबीसी गुजरात दंगों का सच दिखाने का दावा कर रही है इस डॉक्यूमेंट्री में। विवादों में फंसे बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रयागराज का कार्यक्रम हुआ रद्द। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नहीं दी इजाजत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी की रस्म निभाई। 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत और नारी सशक्तिकरण का रहा थीम। कई झांकियों के माध्यम से किया गया प्रदर्शन। अब खबरों का विस्तार। आज बात बाबा बागेश्वर धाम और सनातन विरोधियों की। पिछले कुछ दिनों से एक नाम जो चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, वो नाम है बाबा बागेश्वर धाम और उसके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम पर अंधविश्वास फैलाने की बात कही जा रही है। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका सत्य से क्या नाता है और ये कौन लोग हैं जो अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ सनातनी बाबाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जादू टोना टोटका करने का आरोप लगाया जा रहा है। कोई उन्हें चुनौती दे रहा है। जो चुनौतियां सनातनी बाबाओं को दी जाती हैं या फिर सवाल उनके ऊपर खड़े किए जाते हैं, क्या यही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी ठीक होने या फिर मस्जिद में झाड़ फूक करने वाले मौलानाओं को भी दिया जाना चाहिए, जो बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी जा रही हैं। सच सबका सामने आना चाहिए और यही प्रयास होना चाहिए। हिंदू या सनातनी बाबाओं को ही क्यों दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़े। अन्य धर्मों की तरह खुद को भगवान बताकर बीमारियों का इलाज का दावा नहीं करते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने इष्ट देवता की बात करते हैं, उनकी कृपा की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में यही कहा जाता है कि बिना किसी व्यक्ति से मिले हुए उनकी परेशानियों या फिर उनकी समस्याओं को पर्चे में लिख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तमाम बड़े तादाद में भक्तों का सिलसिला उनके दरबार में आए दिन देखने को मिलता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितना उसका सत्य से नाता है, आप इस वीडियो में देखिए, फिर आप ही इसका फैसला कीजिए। तो आपने पूरे वीडियो में यही देखा कि किस तरीके से एक पत्रकार जो है पंडाल में जाती है और कहीं से किसी भी एक औरत को लेकर आती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने, और उनकी समस्याओं के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले से ही पर्चे में लिख कर रखे होते हैं।
और सामने आने पर उसी पर्चे को उसके सामने जो है उससे ही पढ़वाते हैं और समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में यही समस्या है जो उन्होंने इस पर्चे में लिखा है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। ये किसी महिला के बारे में नहीं था या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये भी एक पत्रकार थे और इनके बारे में जो कुछ जानकारी बाबा ने परिचय में लिखा था उसके बारे में आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। तो आपने देखा कि पत्रकार के बारे में जो कुछ जानकारी बाबा दे रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे थे, उसकी सत्यता कहीं न कहीं पूरी तरीके से सत्य थी और जिसकी पुष्टि पत्रकार खुद कर रहा है। और इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के बाद, उसे भी आइए कुछ कह रहे हैं। दरबार में जो बातचीत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में हुई उसके बारे में क्या कुछ कह रहे थे और किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति बढ़ रही है, उसका साक्षात प्रमाण आप वीडियो के जरिए देख पा रहे होंगे। बात करने का तरीका जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है वह बेहद सरल, सहज और लोगों से कनेक्ट करने वाला है और सबको जोड़ने का यही तरीका काफी लोगों को या फिर कहें दूसरे धर्मों को रास नहीं आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है। कई बार मंच से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जिसे कई सहिष्णु वाले बोलते हैं कि यह धार्मिक विवाद या फिर कहें कि धार्मिक तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही दामोह में जिस तरीके से आदिवासियों के बीच धर्म परिवर्तन जो है हिंदू बनाने की बात कही गई बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, वह भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिसके बारे में गाहे बगाए जो है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिक्र करते रहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में उनका क्या कुछ पूरा डिटेल है और कहां से आते हैं, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई है, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके गुरुजी के बारे में अगर आपको बताएं तो उनके गुरुजी का नाम भगवान दास गर्ग था, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण के दादा थे और वो भी बालाजी दरबार चलाते थे, जो अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चलाते हैं। ये पूरा जो है गढ़ा गांव में है, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 ब्राह्मण परिवार मध्य प्रदेश में हुआ। पिता का नाम राम कृपाल जी महाराज, माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में सबसे बड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बताया जाता है कि बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता, जो गाहे बगाहे इस बात का जिक्र अपनी कथाओं में करते रहते हैं। आर्थिक तंगी के कारण इनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। प्रमाण लेने की बात क्यों नहीं होती है। आगे से अगर किसी भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म को जब भी टारगेट किया जाए तो उनसे जरूर सवाल पूछिए, या जो लोग हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं उनसे ये सवाल होना चाहिए कि आखिर जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे आपका सवाल यही क्यों नहीं होता है।
हमने आज का भारत में यही बताने और जानने की कोशिश की कि आखिर हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनाना अपराध है क्या, या फिर तमाम जो हिंदू तरीके से जो विधियां हैं अगर उनका पालन करके कुछ चीजें सही की जा सकती हैं तो उनको ढोंग बताने वालों की असली हकीकत क्या है यह भी आप दिखाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।